ैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु वैष्णवमती सागर जी गुरु महाराज की, सौभाग्य सागर महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। चलिए सम्यक्त के हेतु कारण धर्म श्रवण, क्या? हाँ, ये भी सम्यक्त का कारण है। कब किसको क्या चुभ जाए, क्या कब किसके दिमाग में क्या बैठ जाए। आप देखते होंगे, आप रोज सुनते होंगे, परंतु कभी कभी वही उसको ऐसी चुभ जाती है कि उसका संबंध टूट जाता है। क्या समझ में आया? इसी प्रकार धर्म श्रवण के माध्यम से कब किसके कपाट खुल जाए। जैसे एक समय की घटना याद आ रही है। धवल जी थे, धवल जी नाम सुना होगा, जिनका संबंध जो है निश्चय से था, सोनगढ़ से। हाँ, सोनगढ़ के विद्वान थे। अजय अजय, हाँ, उनका प्रवचन चल रहा था फिरोजाबाद में, और वो उनका प्रवचन अधिक तरीके से उदाहरण जो दिए जाते थे, वो थाली, लुटिया, चिमटा, हाँ, इस पे ज़्यादा देते थे। रोटी, टमाटर, बैंगन, इस पे उनकी बहुत समझाने की जो शैली थी कुछ हटके थी, और किसी न किसी के कुछ न कुछ तो खूबियाँ होती हैं ना, क्या भैया जी? उन्होंने एक बात कहा था, अगर हमको एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा ना, क्यों भैया जी? ये सबको पता है कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना है, और नहीं छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। क्यों राकेश जी? हाँ, एक टिकट में दो दो यात्राएं। हाँ, विचार करना। तो क्या है कि हमको ये शरीर तो छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। आप इसे कितने भी अच्छे ढंग से
संभाल के रखो, ठीक है। पतला हो जाए तो हवा भरवाओ। क्यों जी प्रेमचंद जी? शरीर अगर पिचक जाए तो उसे हवा भरवाओ। हवा माने उसे पानी दो, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दो, है जी। हाँ, अच्छी डाइट दो, ठीक है। क्यों? इसे फुला के रखना है। फिर भी शरीर रुकेगा? हाँ, नहीं रुकेगा। और उसको खाने को ना दो, फूल गया है तो उसे पटकाने के लिए हाँ अनेक प्रकार का उपचार करना। मतलब इस शरीर से इतना राग कि हम इस शरीर के लिए नेक भी अगर कांटा भी चुभ जाए तो सी की आवाज निकलती है। हाँ, क्यों भैया जी नहीं निकलती? अगर उंगली थोड़ी दब जाए, हाय मरे, क्या मरे? हाय मरे, मर गया, आवाज निकल गई। आवाज नहीं, उसकी हवा निकल गई। क्या निकल गई? समझ आया? पंचर होते ही जैसे साइकिल की हवा निकल जाती है, ऐसे ही अंग, इस शरीर का अंग दबने पर, ठीक है, हवा निकल जाती है। तो धवल जी ने कहा कि तुमको निकलना है। अब निकलने के 3 मार्ग हैं। कैसे? जब भी आप निकलेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो या तो खड्गासन, ठीक है, या पदासन, या मुर्दासन, लेट के। या तो लेट के प्राण निकलेंगे, या बैठ के निकलेंगे, या खड़े रह के निकलेंगे। क्यों भैया जी? इसके अलावा कोई आसन है क्या? नहीं है। विचार करना। उन्होंने कहा जो खड़े होकर के अपने प्राणों को निकालता है, इस शरीर को छोड़ता है, ठीक है, उसकी तीनों लोकों में जय जयकार होती है। क्या होती है? ठीक है। और जो बैठ के ये अपने प्राणों को निकालता है, समाधि करता है। यह समझ में आया? जितने भी संत साधु जिनकी समाधि होती, कैसे होती बताओ? हाँ, बैठ के होती है। अगर लेट के भी होगा तो अगर कोई बगल में होगा तो आगे बैठा देगा, और निकल भी जाएंगे तो बैठा देगा। क्यों भैया जी? हाँ, तो जो बैठ करके प्राण निकालते हैं, बैठ करके जो अपने प्राणों को विसर्जन करता है, शरीर का विसर्जन करता है, विचार करना, उसका सम्मान होता है, वो शरीर की पूजा होती है, वो शरीर पूज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है। और जो लेट करके जो प्राण छोड़ता है, प्राण निकलते हैं, जो शरीर का विसर्जन करता है, समझा, उसको खींच करके बाहर डाला जाता है। ऊपर से जब कोई तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल पे जिसके प्राण निकल जाए, फिर उसकी स्त्री देखो कैसे खींच के लेके आती है।
राकेश जी, हाँ, कोई उसकी कमर पकड़ेगा, कोई उसकी जो है पैर पकड़ेगा, कोई उसकी गर्दन पकड़ेगा, हाँ, और ऐसा खींच के लेके आएंगे जैसे कितना हमारा समझ में आ गया। सर कितना भी हितैषी क्यों ना हो, क्या भैया जी, उसे सम्मान के साथ कोई लेके नहीं आएगा। कैसे लेके आएंगे? खींच। और बाई चांस प्रेमचंद जी घर पे कोई ना हो, हाथ पैर ऐसे हो जाए, फैल जाए, और उससे दरवाजा छोटा हो तो क्या करेंगे? अब तो अकड़ गए, क्या करेंगे बताइए? है जी, दबा के निकल आएगा, बांध के निकल आएगा। अरे भैया, अगर उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं और मुड़ नहीं रहे हैं तो उसे क्या करें? तोड़ देंगे। क्यों भैया जी? और खींच के बाहर लाएंगे। ध्यान रखना, ये बेजिज, अगर घर का जैसे त्याग करना है, शरीर का त्याग करना है तो इज्जत से करना, तो बैठ के करना, और तीनों लोगों में जय जयकार करानी है तो खड़े होके करा, खड़े होके इस शरीर को छोड़ना। और आपको अगर बेइज्जती के साथ में अगर प्राण निकालने हैं और अपने शरीर को छोड़ना है तो लेट करके, समझा? जो बैठ के निकलता ना उसका तिलक होता है। क्या होता है? बेलोली निकलती है ना, सम्मान होता है। जिसको जिंदा पे, समझा? तो क्या है, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, ये बात मेरे कानों में पड़ गया। कहाँ पड़ गया? प्रेमचंद जी, धवल जी की बात चुभ गई। हाँ, मैंने कहा खड़े होकर तो निकल नहीं पाएंगे, हाँ, परंतु ये निश्चित है कि जब भी शरीर को छोड़ूंगा तो कैसे छोड़ूंगा? बैठ करके छोड़ूंगा। ठीक है? बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ, तिलक लगा करके, तिलक करा करके घर से निकलूंगा। ध्यान रखना, ये क्या? देशना। क्या है? देशना कब चुभ जाए? जिस समय देशना जिसके दिल में चुभ जाती है ना, वही जीव अपना कल्याण कर जाता है। तो हम जो है देशना को बराबर अभ्यास के रूप में क्या लेके आए, अभ्यास के साथ में लेके आए, अंतरंग से लेके आ, मन ना लगे फिर भी बैठे, मन लगा फिर भी बैठे हुए हैं, परंतु इसका चिंतन हमें बराबर करता ही रहना चाहिए। इस देशना के माध्यम से हमें सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और एक दिन जो है लेट करके नहीं, बैठ करके क्या सम्मान के साथ इस शरीर को हंसते हंसते त्याग कर देते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आस्ते भगवान महावीर स्वामी की। ठीक है? बेइज्जती के साथ नहीं, इज्जत के साथ, तिलक लगा करके, तिलक करा करके घर से निकलूंगा।
ध्यान रखना, ये क्या? देशना। क्या है? देशना कब चुभ जाए? जिस समय देशना जिसके दिल में चुभ जाती है ना, वही जीव अपना कल्याण कर जाता है। तो हम जो है देशना को बराबर अभ्यास के रूप में क्या लेके आए, अभ्यास के साथ में लेके आए, अंतरंग से लेके आ, मन ना लगे फिर भी बैठे, मन लगा फिर भी बैठे हुए हैं, परंतु इसका चिंतन हमें बराबर करता ही रहना चाहिए। इस देशना के माध्यम से हमें सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और एक दिन जो है लेट करके नहीं, बैठ करके क्या सम्मान के साथ इस शरीर को हंसते हंसते त्याग कर देते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आस्ते भगवान महावीर स्वामी की